प्रणाम मित्रों। मैं दोहांगन के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा अगला अंक जो भी आए आपको समय से मिल सके और आप उसका आनंद उठा सकें, ज्ञानार्जन कर सकें। मित्रों, ईश्वर ने सृष्टि बनाई। सृष्टि के नियम हैं, दिन होते हैं, रात होती है, जाड़ा आता है, गर्मी आती है, बरसात आता है। ऐसे ही तमाम ईश्वर ने नियम बना रखे हैं। रात यदि है तो दिन अवश्य आना है, ये ध्रुव सत्य है, ईश्वरीय सत्य है। वैसे ही दिन यदि है तो रात भी आनी है, अवश्य आनी है। दिन और रात का ये सुंदर मिलाप है और प्रकृति अपने इस क्रम से मनुष्यों को भी कुछ ज्ञान देती है। उसकी बातें मैं करूँगा। पहले तो मैं प्रकृति के इस नियम पर एक दोहा लिखा है, उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप सुने, आनंद लें। दिखा अंधेरा जब घना, दिखा अंधेरा जब घना, दिखा अंधेरा जब घना, जगी प्रात की आस। दिखा अंधेरा जब घना, जगी प्रात की आस। पल भर रुक कर देखिए, होने लगा उजास। दिखा अंधेरा जब घना, जगी प्रात की आस। पल भर रुक कर देखिए, होने लगा उजास। मित्रों, वही बातें मैं कह रहा हूँ जो सृष्टि के नियम हैं और ईश्वरीय नियम से आबद्ध है। यदि दिन आता है, जब भी रात है और जब घनी रात होने लगती है, तो एक उम्मीद जगती है कि अब भोर होगा और पौ फटेगा, फिर उजाला होगा। वही बातें मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब हमें घनी रात से रूबरू होना पड़ता है, जब घनी रात का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद प्रातः काल की आस बलवती हो जाती है कि अब सुबह होने वाला है, उजाला होने वाला है। और आशा ये है कि बस घनी रात है, थोड़ी प्रतीक्षा करें, पल भर रुक कर देखिए, थोड़ी प्रतीक्षा करें और होने लगा उजास। ये भोर आ गई, पौ फटेगा और दिन का उजाला, उजास मतलब उजाला फैल जाएगा। सृष्टि फिर से दिनचर्या मनुष्यों की आरंभ होगी। सृष्टि अपने नियम से चलती है और मनुष्य भी फिर अपने नियम से कार्यक्रम आरंभ कर देता है, रोजमर्रा के कामों को निपटाने में लग जाता है और फिर दिन भर व्यस्तता के बाद वो शाम को घर आता है, फिर अपने क्रम में वो अपने आगे की गतिविधियों को अंजाम देता है। मित्रों, यहाँ अंधेरा और उजाले का, इस दोहे का एक दूसरा अर्थ है, इसे मैं आपको
समझाना चाहूँगा। अंधेरा जो है ये मनुष्य के जीवन में दुख का बिंब है। दुख को अंधेरा पक्ष माना गया है और सुख को उजाला पक्ष माना गया है। गीता में भगवान ने भी यही कहा है कि यदि अंधेरा है उजाला अवश्य आएगा, सुख है तो दुख भी अवश्य आना है, और दुख है तो फिर सुख आना है। ठीक उसी तरह से जैसे कि रात और दिन, अंधेरा और उजाला। लेकिन मित्रों, बहुत से लोगों में धैर्य की कमी होती है, जिसके कारण वो जीवन में परेशान हो जाते हैं, उतावलापन में वो आपक हो देते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसी घटनाएं भी मिलती हैं कि वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। यहाँ मैं यही बातें कह रहा हूँ कि घबराओ मत, दुख है तो घबराओ मत, और सुख है तो इतराओ मत। दोनों बातें मैं यहाँ कह रहा हूँ। यदि दुख आपके जीवन में आ गया है, यानी अंधेरा आ गया है, तो धैर्यपूर्वक उसका सामना करें, प्रतीक्षा करें, और क्रमशः आपके जीवन में फिर सुख का आगमन होगा, अर्थात उजाला का आगमन होगा। और यह उजाला ये आपको फिर से रोशन कर देगा। आशा ये है मित्रों कि दुख में आदमी को घबराना नहीं चाहिए और सुख में इतराना भी नहीं चाहिए। सुख में इतराना ये घमंड को जन्म देता है और वो बातें आपके विरुद्ध चली जाती हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, इस दोहे को अंगीकृत करें और जीवन में सुख और दुख, अंधेरे और उजाले का डटकर सामना करें। निश्चित रूप से आपके जीवन का अंधेरा उजाले में परिवर्तित होगा, और उजाला है तो इतना मत इतराओ। क्यों? क्योंकि बस थोड़े समय बाद आपके जीवन में अंधेरा भी आने वाला है। तो उस अंधेरे का सामना करने के लिए हम अपने, यानी उस दुख का सामना करने के लिए हम अपने सुख में ही इतना बल प्राप्त कर लें कि अंधेरे का सामना कर सकें। लेकिन उस पर, सुख पर घमंड करना ये ठीक नहीं है। प्रकृति ने, ईश्वर ने इसका निषेध किया है। तो हमें विश्वास है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप इस पर आगे अपने जीवन में सामना करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा और अंधेरे का भी आप, यानी दुखों का भी आप बलपूर्वक सामना कर सकेंगे। आपके जीवन में फिर उजाला आएगा। और इसी के साथ मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, और यदि आपने मेरी बातों से कुछ आनंद लिया, कुछ पाया, तो बस एक निवेदन है, इस पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।